और आगे बढ़ते हैं, बात अब मौसम की करते हैं। मौसम का अलर्ट आपको दे दे, प्रदेश के 13 जिलों में तपिश और लू को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। जानकारी दे दे कि तापमान 40 डिग्री के पार अधिकांश शहरों में पहुंच गया है और पहली बार सीजन में ऐसा हुआ जब भोपाल में तापमान 40 डिग्री के पार हो। तो देखिए, जिस तरह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, निश्चित तौर पर तपिश बढ़ रही है और लोगों को गर्मी का एहसास भी भरपूर हो रहा है। कारण यह है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री के पार निकल चुका है। अगर आप रतलाम की बात करें तो यहाँ तो लू की चपेट में है पूरा रतलाम। कारण यह है कि तापमान 42.6 डिग्री तक दर्ज हो रहा है। तो वहीं पचमढ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और कुल मिलाकर यह कहा जाए कि कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी जताई जा रही है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर बात करें तो यहां तो लगातार गर्मी बढ़ रही है और अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो तापमान 40 डिग्री के पार निकल गया है। बिलासपुर संभाग में लगातार गर्मी बढ़ रही है, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बिलासपुर शहर का तापमान 41 डिग्री के पार निकल गया है और अब ऐसे में धूप से बचने के लिए लोग चेहरा ढककर निकल रहे हैं और अलग अलग उपाय कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य झुलसा देने वाली गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। 8 अप्रैल से हालांकि छत्तीसगढ़ को लेकर ये अलर्ट बताया जा रहा है कि बादल की स्थिति बनेगी, यानी कि मौसम में बदलाव यहां पर दिखाई दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात अब यूपी की भी करते हैं। यहां पर भी भीषण गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री से पार पहुंचा है। बात अगर राजधानी लखनऊ की करें तो यहां पर 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब ऐसे में गर्मी ने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो लोग भी काफी ज्यादा सतर्क हो गए हैं गर्मी को लेकर। अगर आप देखिए, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा और आगरा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लू की चेतावनी जारी हो गई है। चिड़ियाघर में जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए आप देखिए किस तरह से उपाय किए जा रहे हैं। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में जमकर गर्मी शुरू हो चुकी है और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील इसलिए की है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में हीट वेव भी शुरू हो चुकी है। भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वो अपील कर रहे हैं कि तमाम प्रिकॉशन लेकर ही घरों से बाहर निकलें। जरूरी ना हो तो इसी भीषण धूप में घरों से बाहर ना निकलें और तमाम उपाय अपनाए जाएं। तो यूपी में भी अब गर्मी के तीखे तेवर, और ये कहा जाए कि इन राज्यों में अब जो गर्मी है वो प्रचंड रूप में पहुंच चुकी है। और हमारे साथ इन राज्यों से अलग अलग संवाददाता, अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से आलोक राय हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से सौरभ शर्मा और रायपुर से अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आलोक, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर ये माना जाता है कि बाकी राज्यों की अपेक्षा यहाँ सर्दी का भी सितम रहता है और गर्मी भी प्रचंड रूप से दिखाई देती है। अब जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल हाल क्या है, किस तरह गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अगर गर्मी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि दिन की बात तो छोड़ी जाए, रात भी गर्म होने लगी है और अप्रैल के महीने में ही मई जून वाली गर्मी का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात कर लें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे जो है पूर्वांचल की जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, चाहे अवध क्षेत्र की बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, सभी इलाकों में जो है गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हालत ये है कि तापमान जो है 40 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। इसको लेकर के ही मौसम विभाग ने हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी कर दिया है। कल उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, इसका भी मौसम विभाग ने जो है अंदेशा जताया है। साथ ही खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर जो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं उनमें। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। हम लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ में भी जो है लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग जो है खुद को बचा रहे हैं, अपने चेहरे को ढक रहे हैं या फिर जो है तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, छातों का उपयोग करने लगे। तो जिस तरह से गर्मी अप्रैल में हो रही है वो समझा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि मई जून में जो गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ती है वो गर्मी का एहसास अभी से ही होने लगा है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने भी जो अफसरों को निर्देश दिया था गर्मी को लेकर के और लू से बचाव को लेकर के, गोवंश को बचाने के लिए भी उन्होंने कहा था। साथ ही साथ मौसम विभाग ने भी लोगों से ये कहा है कि सावधानी पूर्वक घरों से निकलें, जरूरी हो तो ही निकलें, अगर निकलें तो खुद को ढक के निकलें, अपने आप को गर्मी से बचाते हुए निकलें, अपने आप को डिहाइड्रेट रखें, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों में जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इसीलिए जो दिन का तापमान है वो तो 40 के पार जा ही रहा है कई शहरों में।
रातें भी गर्म होने लगी हैं और बहुत समय पहले से ही जो है लोगों ने एसी चलाना शुरू बिल्कुल। कर और जिस दिया है, तरह कूलर से चलाना शुरू आलोक कर ये दिया भी देखिए कि लखनऊ वासियों की एक धारणा भी है कि गर्मी के मौसम में इन्हें आम का इतना चाव रहता है कि गर्मी कितनी भी प्रचंड पड़े ये उपाय ढूंढ लेंगे, लेकिन गर्मी का आनंद भी उतना ही लेंगे जितना ठंड का आनंद लखनऊ वासी लेते हैं। फिलहाल हम रुक करेंगे ग्वालियर का, मध्य प्रदेश के मौसम का भी हाल जान लेते हैं। सौरभ, ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर मौसम लगातार बदल रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले गिर जाते हैं और अब तेज गर्मी पड़ रही है। जैसा कि हम आपको देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा धूप इस वक्त आप सह रहे हैं। कैसा है ग्वालियर का मौसम? देखिए शिवांगी, में मौसम की बात करें तो बराबर यहाँ गर्मी बढ़ रही है और गर्मी की बात करें तो अप्रैल में जो मई की गर्मी चालू हो गई है, हीट वेव बराबर इतनी बढ़ गया है, लू की संभावना बढ़ गई, लू भी चलने लगी। और दिन की बात करें अभी 11 सवा 11:30 बजे के लगभग लग रहे हैं। अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि किस तरीके से गर्मी का असर अभी से दिख रहा है। गर्मी बढ़ रही है इस तरीके से, देखो ये लोग पूरी तरीके से जो गर्मी है इस तरीके से गर्मी की बात करें तो गर्मी कितनी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो पारा भी बहुत चढ़ रहा है। जो है पूरी तरीके से इंतजाम करके निकले हैं। हाँ जी, तौलिया लगी है और पानी बोतल भी है साथ में। बिल्कुल ग्लूकोज वगैरह पानी वगैरह सब पी रहे हैं। लेके भी चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। शिवांगी, लोग ग्लूकोज जो पूरी तरीके से लेके चल रहे हैं। और यहाँ लू की बात करें तो लू से एक ग्वालियर चंबल संभाग में कई बार मौतें भी हो चुकी हैं। हम आपको बताएंगे जी नींबू पानी के यहाँ है, लोग बाकायदा नींबू पानी ले रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। क्या कीजिए गर्मी से बचने के लिए साहब ग्वालियर में जो नींबू पानी वगैरह बढ़िया मिलता है, जब यहाँ से निकलते हैं जब भी पीते हैं हम लोग। और अच्छी गर्मी की स्थिति क्या देख रहे हैं? गर्मी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी उच्च स्तर पर पहुँच रहा है। थोड़ा नींबू, हाँ साफ भी बिल्कुल कवर करने के लिए रखना ही पड़ता है। तो मैं नींबू पानी, एक चीज़ और बताऊँगा शिवांगी, लू चलने लगी है। लू की बात करें तो लू भी यहाँ चलने लगी है। लू जी लू काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है, कल भी 40 से ऊपर रहा है, टेम्परेचर काफ़ी रहा है। लू यहाँ चलने लगी है, टेम्परेचर बराबर बढ़ रहा है और नींबू के दाम भी बढ़ गए हैं। जो 50 रुपए थे वो 120 हो गए। क्या जी। नींबू के दाम? नींबू तो भैया बहुत ज़्यादा महंगा है इस समय भी, पहले था 120, अब हो गया 150 के आसपास। तो लू चल रही, लू की वजह से, लू की चपेट में भी नहीं सर, नींबू तो सर हर साल महंगा ही है सर। नींबू की रेट भी बढ़ गई है, लू की चपेट, लू भी बढ़ गई है। और एक बात और मैं बताऊंगा यहाँ शिवांगी की, लू की स्थिति में ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो पिछली बार भी यहाँ लोगों की लू से मौत भी हो चुकी, तो इसलिए लोग अपने बचाव के लिए बिल्कुल। और साफी ऐसे में पानी, खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा सौरभ जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्ट भी यही अपील कर रहे हैं। और सीधे अब छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलते हैं। अनंत शर्मा हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी मौसम कुछ इसी तरह का बना हुआ है कि वहां भी अधिकांश शहर ऐसे हैं अनंत, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लेकिन आने वाले वक्त के लिए मौसम में बदलाव की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम का जो मिला जुला असर है वो पहले देखने को मिल रहा था और इसी को लेकर लगातार संभावनाएं भी जताई जा रही थी। बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया जा रहा था और देखिए आने वाले दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बारिश का अलर्ट जारी है, उसमें संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जो है बारिश देखी जा सकती है। लेकिन अगर इस वक्त गर्मी की बात की जाए तो तपिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में इतनी भीषण गर्मी अप्रैल माह में अब पड़ते नजर आ रही है कि लगातार देखिए दिन का तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जैसे ही रात होती है उसके बाद रात का तापमान भी जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो तापमान है वो यहाँ पर दर्ज किया जा चुका है और देखिए आने वाले दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी होगी, इसके संकेत जो हैं वो मौसम विभाग ने दे दिए हैं। आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो द्रोणिका बनते नजर आ रही है उसका कुछ प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ में तो पड़ेगा, लेकिन उससे तापमान में वृद्धि होगी, ना कि उसमें तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मौसम विभाग के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। और देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से इस पूरे मौसम को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जितने जो जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जल संकट की समस्या जो है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार देखिए तपिश बढ़ते जा रही है, बड़े नाले हैं, नदियां हैं, उसके जल स्तर जो है कम होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा संकट जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए हो सकता है और जिस तरीके से देखा जाए पूरी तैयारियां जो है वो इस संकट से बचने के लिए की जा रही है। वहीं अगर लोगों
लोगों की बात करें तो लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लगातार स्कार्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लूकोज लेकर अपने साथ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार देखिए दिन में इसी के चलते जितने जो स्कूल थे उनके टाइम में भी जो है बदलाव किया गया है। स्कूली बच्चे अब 2 पालियों में जो है स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। जितने जो छोटे बच्चे बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए दोहरा संकट इसे छत्तीसगढ़ के लिए कहेंगे अनंत, क्योंकि एक तरफ तो भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है और दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में जल संकट का सामना भी प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां की गई हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आलोक, सौरभ और अनंत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।